पागल, मैं नहीं पागल, वो है। अगर वो यहाँ आ गया ना तो तेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उसकी हरकतों का कोई भरोसा नहीं है। वो कब क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसलिए मैं कह रही हूं कि अभी भी टाइम है, संभल जा। लेकिन तू है कि मेरी बात को सीरियसली ही नहीं ले रही। आखिर सोच क्या रही है? यहाँ सब लोग इतने आराम से पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं है कि इस खुशी के माहौल के पीछे कितना बड़ा तूफान छुपा बैठा है। मैं सबके बीच में रहता हूँ, सबको संभालना जानता हूँ, उसका इंतजाम भी कर देंगे। लेकिन अगर बात हाथ से निकल गई ना, तो फिर कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। इधर पार्टी का माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ था। हर तरफ हंसी मजाक चल रहा था, म्यूजिक बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे और सभी इस खास रात को यादगार बनाने में लगे हुए थे। लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जैसे ही केक टेबल पर लाया जाता है और सब लोग केक कटने का इंतजार करने लगते हैं, तभी अचानक पूरा केक नीचे गिर जाता है। कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे। तभी गुस्से और हैरानी के बीच आवाज आती है, ये तूने क्या किया? सारा केक गिरा दिया। अब क्या काटेंगे? बताना, अब क्या काटेंगे? माहौल जो कुछ देर पहले तक खुशियों से भरा हुआ था, अब अचानक तनाव में बदलने लगता है। वहीं राही पूरी तरह घबरा जाती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो तुरंत हाथ जोड़ते हुए सबसे माफी मांगने लगती है। सॉरी, सो सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अ, मैं अभी दूसरा केक लेकर आती हूँ। प्लीज, आप लोग नाराज मत होइए। राही इतनी जल्दी में वहां से निकलने लगती है कि अर्जुन तुरंत उसे रोकता है। अर्जुन को राही की हालत देखकर समझ आ जाता है कि वो सिर्फ केक गिरने की वजह से परेशान मुसौहादी है, बल्कि उसके मन में कोई और डर भी चल रहा है। अर्जुन तुरंत कहता है, अरे, मैं भी साथ चलता हूं ना। इतनी रात हो चुकी है, तुम अकेले कैसे जाओगी? अर्जुन की आवाज में चिंता साफ महसूस हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि राही अकेले बाहर जाए, खासकर तब जब उसके चेहरे पर इतना डर साफ दिखाई दे रहा हो। लेकिन राही तुरंत खुद को संभालते हुए अर्जुन को रोक देती है। वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है, अरे नहीं अर्जुन, तुम यहाँ सबके साथ एंजॉय करो। मैं बस अभी गई और अभी आई, इतना भी क्या टेंशन लेना। लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन उसकी आंखों में देखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि राही उससे कुछ छुपा रही है। राही बार बार नजरें चुरा रही थी और जल्दी से वहां से निकल जाना चाहती थी। अब यहां से कहानी पूरी तरह बदलने वाली थी, क्योंकि राही सच में सिर्फ दूसरा केक लेने नहीं जा रही थी। उसके दिमाग में लगातार वही इंसान घूम रहा था जिसका नाम सुनते ही वो डर जाती थी। उसे डर था कि अगर वो आदमी यहाँ पहुंच गया तो सिर्फ पार्टी ही नहीं, बल्कि कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। राही जानती थी कि वो इंसान पागलपन की हर हद पार कर सकता है। यही वजह थी कि वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन इस मामले में फंसे। लेकिन अर्जुन भी अब धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा था। उसे एहसास हो रहा था कि राही किसी बहुत बड़ी परेशानी में है। उधर पार्टी में मौजूद बाकी लोगों को अभी भी लग रहा था कि ये सिर्फ एक छोटा सा हादसा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। जिस इंसान का डर राही के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, अगर वो सच में वहां आ गया तो पूरी रात का माहौल बदल जाएगा। खुशियां चीखों में बदल सकती हैं और कई राज सबके सामने आ सकते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राही आखिर किससे डर रही है, वो बाहर जाकर क्या करने वाली है, और अर्जुन को कब पता चलेगा
कि इस पूरी कहानी के पीछे कितना बड़ा सच छुपा हुआ है।